नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक विधि का नाम बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा मित्रों, अगर आपने इस विधि को पहले पढ़ रखा है तो आपके ज्ञान में इजाफा कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस विधि को नहीं जाना है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलेगा, हम बात करते हैं कि रिंगलमान विधि क्या होती है, किसमें ये उपयोग ली जाती है। साथियों, आपको पता होगा कि यहाँ पर अभी जो अपना शीत ऋतु का मौसम चल रहा है, यहाँ पर क्या पड़ता है? धूम कोहरा। क्या पड़ रहा है? धूम कोहरा पड़ता है। धूम कोहरा, हम बात करते हैं धूम कोहरा जिसको हम कहते हैं स्मॉग। ठीक है, धूम कोहरा को हम कैसे चेक कर सकते हैं, किस विधि का हम उपयोग करते हैं जिसको हम माप सके। साथियों, धूम कोहरे को मापने के जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसका नाम है रिंगलमान विधि। धूम कोहरे को किस विधि के माध्यम से मापा जाता है साथियों? वो है रिंगलमान विधि। अब हम बात करते हैं कि जो धूम कोहरा है, ये धूम कोहरा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो याद आपको ये भी ध्यान में रखना है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था साथियों, वो किया गया था डैश बॉक्स के द्वारा। किसके द्वारा? डैश बॉक्स के द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम क्या किया गया था साथियों? प्रयोग किया गया था। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि जो रिंगलमान विधि है उस विधि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है धूम कोहरे को मापने के लिए। किसके लिए? धूम कोहरे को मापने के लिए। धूम कोहरे को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रिंगलमान विधि का प्रयोग किया जाता है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली बात हम करने वाले हैं वो है डॉप्सन इकाई। साथियों, डॉप्सन इकाई क्या होती है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग हम किससे करते हैं? इसका डॉप्सन इकाई का प्रयोग हम साथियों ओजोन परत को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए? ओजोन परत को। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ओजोन परत क्या है साथियों? तो ओजोन परत जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। ओजोन परत जो है क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। सबसे पहले हम बात करें कि सर ओजोन परत सबसे पहले कहाँ पर देखी गई है, तो ये देखी गई है मेरे दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे पहले इस ओजोन क्षेत्र को देखा गया है। ओजोन क्षेत्र को किसने खोजा था? फोरामैन के द्वारा। किसके द्वारा? फोरामैन। तो ये छोटी सी आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि इकाई जो डॉप्सन इकाई है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ओजोन परत की माप के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वो है डॉप्सन इकाई। साथियों, ओजोन जो परत है वो कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। और ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको क्या कर देती है? रोकती है। और सबसे पहला जो ओजोन छेद मिला है वो कहाँ पर मिला? अंटार्कटिका महाद्वीप में। किसके द्वारा खोजा गया है? तो फोरामैन के द्वारा खोजा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों, एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओजोन जो इकाई है इसमें सबसे ज़्यादा ओजोन आपको पता होगा इसका क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। तो सर्वाधिक ओजोन परत का अपघटन करने वाली गैस कौन सी है? ओजोन परत का अपघटन करने वाली जो गैस है साथियों वो कौन सी है? CFC। CFC का मतलब फ्रीऑन जिसको आप कह सकते हो, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक अपघटन करती है। किसका? ओजोन परत का। तो ये ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों, एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है साथियों? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। रिंगलमान विधि जिसका प्रयोग किया जाता है धूम कोहरे को मापने के लिए। फिर हमने बात की डॉप्सन इकाई जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ओजोन परत को मापने के लिए। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में, ये भी हमने बात की। और सबसे पहला जो ओजोन क्षेत्र कहाँ पर देखा गया? अंटार्कटिका महाद्वीप में। किसने खोजा? फोरामैन ने। तो ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आएगी। आई होप आपको पूरी की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इतने के लिए धन्यवाद।